हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। जैसे हम वेलकम टू एजुकेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो है कि कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर क्या होता है। ठीक है, मतलब इस वीडियो में जो है कि मैं आपको जो है कोई ट्यूटोरियल नहीं दूंगा, कोई भी जो है कि आपको लेक्चर नहीं देने वाला हूँ। अभी कोई इस वीडियो में बात करूँगा कि कैसे जो है कि आप स्टडी कर पाओगे पूरी तरह से कंसंट्रेशन से, और मैं आपको जो है कि और ये भी बताऊंगा कि कैसे जो है कि आप जो है कि अपनी मेमोरी पावर को इंक्रीज कर पाओगे। ठीक है, कैसे कोई भी चीज़ अगर याद करोगे आप जो है कि तो आपको जो है कि आसानी से वो याद हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में बहुत ही दो पॉइंट के बारे में बताने वाला हूँ। पहला जो है कि आप कॉन्सेंट्रेट होकर कैसे पढ़ पाओगे, और दूसरा जो है कि आप अपने जो भी आप स्टडी करते हो उसको कैसे है कि आप आसानी से याद कर पाओगे। ठीक है, तो अगर जो है कि आपको जानना है तो पूरी तरह देखिए वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं। अब देखो, कॉन्सेंट्रेशन में जो है कि दो तरह का होता है ना, जो फोकस होता है ना, फोकस से ही तो कॉन्सेंट्रेशन आता है ना। तो फोकस जो है कि दो तरह का होता है। एक होता है आपको जो है कि वो होता है डीप फोकस, है ना। एक आता है आपको जो है कि डीप फोकस, राइट। एक होता है आपका डीप फोकस, ठीक है। एक होता है आपका डीप फोकस, दूसरा होता है आपका जो कि वो होता है सैलो फोकस, है ना। दूसरा जो कि आपका सैलो फोकस होता है, राइट। ये होता है आपका सैलो फोकस, ठीक है। अब देखो, जो कंसंट्रेशन के लिए फोकस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें फोकस में देखिए दो होता है। डीप फोकस होता है, एक होता है सैलो फोकस, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूँ आपको कि आप कौन सा फोकस ज्यादा करते हो। ठीक है, वो है आपका सैलो फोकस। अब देखो, सैलो फोकस में क्या होता है। सैलो फोकस वो होता है कि जैसे कि आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है। आप स्टडी कर रहे हो तो जब भी जो कि आप स्टडी कर रहे हो तो कोई बुलाएगा तो आप चले जाओगे, है ना। या फिर जो कि कोई किसी का कॉल आएगा एक बार में ही, किसी मतलब अपने फ्रेंड का अगर कॉल आया आपका, तो आप जो है कि चले जाओगे। ठीक है, या फिर जो है कि अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट अगर यूज करते होगे, यानी व्हाट्सअप हो या फेसबुक हो, ना, या फिर जो भी इंस्टाग्राम हो गया, तो उसका नोटिफिकेशन आता है तो आप चेक करने लगते हो। ठीक है, यानी कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उस वक्त जो है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन पूरी तरह से स्टडी पे नहीं है। यानी कि कोई डिस्ट्रक्शन जो है कि आपको जो है कि डिस्टर्ब कर सकती है। ठीक है, आपके फोकस को ब्रेक कर सकती है। ठीक है, तो वो होता है आपका स्वालो फोकस, है ना, सॉरी सैलो फोकस होता है। ठीक है, मतलब आप कंसंट्रेशन तो हो, मतलब पढ़ तो रहे हो, लेकिन अगर कोई डिस्टर्बेंस आता है तो आप, मतलब कोई डिस्ट्रक्शन आता है तो आपको वो डिस्टर्ब कर दे रहा है। ठीक है, मतलब नोटिफिकेशन आ गया तो आप डिस्टर्ब हो गए, या फिर कोई बुला दिया, या फिर कॉल आ गया ना, फर्स्ट टाइम में अगर कॉल आता है तो आप रिसीव कर लेते हो। ठीक है, तो इससे जो है कि आप क्या कर रहे हो, अपने आप को डिस्टर्ब कर दे रहे हो, तो वो होता है आपका सैलो फोकस, राइट। डीप फोकस क्या होता है, आप जो है कि ज्यादा जो है कि सैलो फोकस ही, मतलब 90% लोग जो है कि वो यही करते हैं, सैलो फोकस ही करते हैं। ठीक है, मतलब वो पूरी तरह से अपने जो भी काम करते हैं उस वक्त, चाहे वो स्टडी कर रहे हैं या फिर कोई वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो वो जो है कि पूरी तरह से उस वर्क में इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब पूरी तरह से लगन के साथ उसमें जाएगी वो नहीं करते रहते हैं उस वक्त। ठीक है, दूसरा आता है आपको देखो, उसमें पहला, अभी तो मैंने आपको एक सैलो फोकस बताया। सेकंड है आपका देखो, वो है आपका डीप फोकस। ठीक है, अब देखो डीप फोकस क्या होता है। डीप फोकस वो होता है कि अगर आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आप स्टडी कर रहे हो ना, तो आप उस वक्त स्टडी ही करो। मतलब वहां पे जो है कुछ भी हो जाए, चाहे जो है कोई किसी का भी कॉल आया ना, मतलब फर्स्ट टाइम कॉल आया तो आप रिसीव ना करो। हाँ, अगर दो तीन बार जो कॉल आ गया जो है कि इमरजेंसी है तो आप कॉल रिसीव कर सकते हो। ठीक है, लेकिन फर्स्ट टाइम में कॉल नहीं उठाना है। ठीक है, तो अगर जो है कि आप फर्स्ट टाइम में कॉल नहीं उठा रहे हो और नोटिफिकेशन आ रहा है तो आप जो है कुछ उसका जो है कि आप चेक नहीं कर रहे हो ना, तो यानी कि आप जो है कि पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट हो अपने स्टडी में, राइट। मतलब आप जो है कि चाहे कितना भी जो है कि सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन है या फिर कॉल आ रहा है फर्स्ट टाइम में, तो आप उसे पिकअप नहीं कर रहे हो। ठीक है, मतलब उसको जो है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हो, चाहे वो कितना भी कोई डिस्ट्रैक्शन आपको जो कर रहा है, तो आप उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, डिस्टर्ब नहीं हो रहे, है ना। तो वो होता है आपको जो है कि डीप फोकस, राइट। यानी अगर ऐसा बंदा जो डीप फोकस कर रहा है वो जो है कि कम समय में ही ज्यादा जो है कि स्टडी कर लेगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही बंदे जो है कि वो अच्छे से स्कोर ला पाते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना, वो जो है कि कम ही पढ़ेंगे, लेकिन जितना ही पढ़ेंगे वो जो है कि पूरी तरह से 100% वो जो है कि सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब पूरा अपने 100% उसमें दे देते हैं। ठीक है, जो भी वो स्टडी करते हैं उसमें वो जाएगी 100% अपना दे देते हैं, फिर बाकी रिजल्ट भी उनका जाएगी अच्छा ही आता है। ठीक है, तो आपको जो है कि वो आता है आपका डीप फोकस में। चाहे वो देखो, मैं यहाँ पे ना स्टडी के लिए ही नहीं, बल्कि जो है कि और भी, जैसे मान लो आप स्टडी करने के बाद केवल जो है कि आप मतलब बुक्स पढ़ने से ही नहीं मतलब है, यहाँ पे वर्क से ही मतलब है। मान लो कोई भी अगर आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आप वर्क कर रहे हो तो वहाँ भी अगर जो है कि उसी वर्क को आप कर रहे हो ना पूरा डीप फोकस लगा करके, तो वर्क जो है कि परफेक्टली होगा। ठीक है, अगर जो है कि कोई भी डिस्टर्बेंस आता है तो उसमें जो है कि आप डिस्टर्ब हो जा रहे हो, तो वो वर्क जो है परफेक्टली नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा वर्क जो कि आप पूरी फोकस से कर रहे हो, डीप फोकस से कर रहे हो, वही वर्क जो है ना पूरी तरह से परफेक्शन के साथ होगा। ठीक है, और वही इंसान जो है कि अपने लाइफ में जो है कि पूरी तरह से परफेक्टली जो है कि काम करके जो है कि बहुत ही आगे जाता है। ठीक है, तो वैसे लोग होते हैं 10% की, मतलब ऐसे लोग जो है कि केवल 10% ही होते हैं जो कि ऐसा वर्क करते हैं। ठीक है, ठीक है ना, ये जो रेयर केस में बंदे होते हैं। ठीक है, और ये जो है कि आपका सैलो फोकस जो है कि वो ज्यादा लोग जो है कि सैलो फोकस ही करते हैं, जो अपने आप को
डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं अगर कोई भी जो है कि मतलब इवेंट ऑकर होता है, तो मतलब कुछ भी जो है कि घटना घटती है तो ठीक है, तो ये आपका सैलरी बहुत होता है, राइट। तो आपको जो है कि अगर जो है कि मान लो अगर आपको जो है कि मतलब आप स्टूडेंट हो, क्लास 12 या 10th के स्टूडेंट हो, ठीक है, आपका बोर्ड एग्जाम है, तो आपको जो है ना डीप फोकस करके ही आपको जो है स्टडी करनी है, चाहे जो है कि आप मैथ पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको जो है कि डीपली ही पढ़ना है उसको, ठीक है, ठीक है ना। अगर जो है कि आप बेटर जो है करना चाहते हो अपने एग्जामिनेशन में, तो आपको जो है कि डीप फोकस लगाना होगा। यानी कि आप जो है कि देखो कुछ ऐसा जो है कि मतलब बहुत सारे जो है कि ऐप है स्टूडेंट के लिए, आप उस ऐप का यूज कर सकते हो अपने टाइमिंग सेट करने के लिए और सोशल मीडिया अकाउंट को जो है कि बैलेंस करने के लिए, मैनेज करने के लिए भी, ठीक है। तो नोटिफिकेशन जो है कि आप उसको टर्न ऑफ कर सकते हो, ठीक है। फिर जो है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको जो है ना उस समय में जो है कि आप उसी काम को करो, राइट। अब देखो एक चीज और आता है, वो आता है आपका मल्टीटास्किंग, है ना। एक टर्म आता है जो है कि उसमें आता है आपका जो है कि दोनों में वो आता है मल्टीटास्किंग, आता है मल्टीटास्किंग, ठीक है। ये लोग जो है कि बहुत लोग करते हैं। अब देखो मल्टीटास्किंग मतलब क्या होता है, देखो मल्टीटास्किंग क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। अब देखो मल्टीटास्किंग मतलब ये होता है कि आप जो है कि एक ही समय में ज्यादा वर्क को करना, वही होता है क्या, मल्टीटास्किंग, ठीक है। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, कि जैसे मान लो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, तो फिजिक्स पढ़ते हुए जो है कि आप जो है कि जैसे मान लो आप उस वक्त फोन भी चला रहे हो और टीवी भी देख रहे हो, ठीक है, तो ये आएगा आपका क्या, मल्टीटास्किंग, मतलब आप टीवी देख रहे हो, फोन भी चला रहे हो और जो है कि आप फिजिक्स भी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आप तीन काम जो है कि साथ कर रहे हो, ठीक है ना। तो कोई भी जो है कि आप सही से नहीं कर पाओगे, मतलब ना तो आप टीवी देख पाओगे, ना तो फोन चलाओगे सही से, अगर कुछ फोन में अगर वर्क कर रहे हो तो, या फिर आप जो है कि ना तो फिजिक्स पढ़ पाओगे, ठीक है। तो एक समय में जो है कि आपको ज्यादा वर्क नहीं करना है। अगर ऐसा इंसान जो एक समय में ज्यादा वर्क करता है एक ही टाइम में, तो मल्टीटास्किंग में अगर वो काम कर रहा है, तो वो जो है कि ज्यादा ग्रो नहीं हो पाएगा, परफेक्ट नहीं वो काम को कर पाएगा, ठीक है। उसकी जो माइंड होगी वो जो है कि कई मतलब कई डायरेक्शन वो डिवाइड हो जाएगी, तो वो जो है परफेक्टली वर्क नहीं कर पाएगा। अब देखो एक मल्टीटास्किंग तो ये हो गया जो मैंने बताया अभी, एक मल्टीटास्किंग वो एक और होता है, वो ये एक तो मैंने ये बता दिया है। दूसरा एक और एक मल्टीटास्किंग का डिफाइन हम कर सकते हैं। अब देखो जो दूसरा मल्टीटास्किंग होता है वो क्या होता है, कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अपना एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मैं जो कि आपको जो है ना पढ़ाता हूँ इस चैनल पे, ठीक है, एक मेरा ही चैनल एडुकेशन का, ठीक है, जिसमें आपको मैं पढ़ाता हूँ और गाइड वगैरह करता हूँ, ठीक है। दूसरा मेरा चैनल है वो जो है कि है कैरिस्मेटिक मार्केटर करके, उस पर जो है कि मैं मार्केटिंग के बारे में, अपने बिजनेस को जो के बारे में बताता हूँ, ठीक है, या फिर और भी जो सोशल मीडिया की मतलब नॉलेज होती है वो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सेकंड वर्क है ना। तीसरा जो कि होता है वो, तीसरा जो कि मेरा वर्क है वो ये है कि मैं जो है कि ऑफलाइन भी ट्यूशन जो है कि मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये मेरा तीन वर्क हो गए। अब देखो फोर्थ वर्क क्या है मेरा, वो ये है कि मैं जो है कि सोशल मीडिया एजेंसी जो है कि मैं रन कराता हूँ, है ना। मैं जो है कि मतलब मैं जो है कि सोशल मीडिया अकाउंट मैनेज करता हूँ क्लाइंटों का, ठीक है। तो चाहे कोई बिजनेस होता है मैं उसका सोशल मीडिया अकाउंट मैनेज करता हूँ। अब देखो ये जो है कि मेरे चार वर्क है ना। तो ये मल्टीटास्किंग में लोग बोलते हैं कि ये भी मल्टीटास्किंग में आएगा, ठीक है, लेकिन ये मल्टीटास्किंग में नहीं आएगा। कैसे, अब देखो क्या मैं अभी आपको जो है वीडियो बना रहा हूँ जो है ना, तो इस वक्त जो है कि मैं ना तो मार्केटिंग की वीडियो बना रहा हूँ, ना ही मैं जो है कि कोई एजेंसी के क्लाइंट को सोशल मीडिया हैंडल कर रहा हूँ, और ना ही मैं जो है कि ऑफलाइन ट्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ जो है कि आपका आपके लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, मतलब एजुकेशन बाय आमिर चैनल के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो एक समय में मैं यही काम कर रहा हूँ ना, तो मल्टीटास्किंग कैसे होगा ये, ठीक है। लेकिन कुछ लोग है कि इसको मल्टीटास्किंग बोलते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि अगर ये मल्टीटास्किंग है तो ऐसा मल्टीटास्किंग नहीं बोला जाएगा इसको, ठीक है। तो ये जो है कि मल्टीटास्किंग में नहीं आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एक समय में जो है कि एक ही वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा, तो ये जो है कि आप कर सकते हो। जैसे मान लो आप फिजिक्स जो है कि आप मान लीजिए 1 घंटा पढ़ लीजिए सुबह में, है ना, उसके बाद से आप केमिस्ट्री पढ़ लो, फिर मैथ पढ़ लो, लेकिन एक ही साथ तीनों आप नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना। तो अगर एक ही साथ तीनों पढ़ोगे सब्जेक्ट, या फिर एक ही साथ 3-4 काम करोगे, तो वो जो है कि आपका आएगा मल्टीटास्किंग में, राइट। तो ये हो गया आपका मल्टीटास्किंग, ठीक है। ये तो मैंने बात किया कॉन्सेंट्रेशन पे। अब बात करते हैं जो है कि मेमोरी पावर पे, ठीक है। तो अब देखो अगला है आपका मेमोरी पावर, है ना। अब मेमोरी पावर के बारे में बता रहा हूँ आपको। अब देखो आप लोग बोलते हो ना कि सर मुझे कोई भी चीज़ याद नहीं हो पाता है, तो कैसे हम याद करें, ठीक है। तो मैं आपको एग्जाम्पल से जो है बताता हूँ आपको, ठीक है। जैसे मान लो जो है ना आप जो है कि आपको बहुत बड़ा जो है कि फेवरेट सिंगर का सॉन्ग आया, ठीक है, नया सॉन्ग आया, तो आप जो है कि उस सॉन्ग को जो है ना सुनते हो तो आपको याद हो जाता है। भले ही वो जो है कैसा भी सॉन्ग हो, चाहे वो पंजाबी सॉन्ग हो, चाहे वो इंग्लिश सॉन्ग हो, कुछ भी हो, लेकिन आप उसका ना मतलब 2-3 लाइन तो आप याद कर ही लेते हो, ठीक है ना। कुछ लोग तो पूरा याद कर लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर कोई लड़की जो है ना आपको जो है कि नंबर दे, है ना, आपको नंबर दे, तो मतलब बताती है अगर जुबान से, है ना, लिख के नहीं देती है, तभी जो है कि आपको वो नंबर याद हो जाता है, ठीक है। मतलब 10 नंबर का 10 अंकों वाला नंबर वो याद हो जाएगा आपको। लेकिन आप जो है कि बिना लिखे हुए, है ना, बिना देखे हुए जो है कि नंबर याद हो जाएगा, बस इशारे से वो बोलेगी तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन आपके जो है कि जो सिलेबस है, उनके अगर जो है कि कोई साइंटिस्ट का डेट ऑफ बर्थ होता है, बस 4 अंक का होता है, वो आपसे याद नहीं होता है, ठीक है।
तो ऐसा क्यों होता है ना, इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसका वजह क्या है, इसका वजह ये है कि जो भी चीजें आपको जो है कि इंजॉयमेंट जिसमें आपको मिलता है ना, जिसमें आपको इंजॉय मिलता है, जिसमें आपको मजे आते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, वो चीजें जो है कि आपको याद हो जाती है ना। लेकिन जो चीजें जो है कि आप में जो मतलब बेमन से करते हो ना, या फिर जो आपके लिए मतलब ऐसा लगता है कि ये हम पे बर्डन है ना, मतलब बोझ है ना, वो चीजें आपको याद नहीं होती। जैसे मान लो स्टडी आपका मतलब पढ़ाई है, वो जो है कि आपको मतलब कोई भी अगर जो है कि आपको दिया जाएगा डेफिनेशन या फिर कोई फॉर्मूले हो, तो वो जो है कि आपको याद नहीं होते हैं, ठीक है। तो यही रीज़न है कि आपको जो है ना उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर आपको याद करना है तो आपको जो है ना इंटरेस्ट लेकर पढ़ना होगा, है ना। यानी कि आपको जो है कि एक गोल जो है कि रखना होगा कि नहीं मुझे ये बनना है, तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे जो है कि आप जो है पढ़ पाओगे, ठीक है। क्योंकि बिना इंटरेस्ट का अगर आप जो है कि मतलब आपको इंटरेस्ट है ही नहीं, फिर भी आप पढ़े जा रहे हो ना, तो एकदम मतलब मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप जो है ना उसमें जो है कि नंबर स्कोर नहीं कर पाओगे और आपको वो सब्जेक्ट आएगा भी नहीं, ठीक है। भले ही आप जो है कि कितना ही पढ़ लो, लेकिन अगर उसमें जो है कि आपकी इंटरेस्ट ना हो ना, तो वो चीज़ आपको नहीं आएगी, ठीक है। भले आप रट्टा मार लोगे शायद, लेकिन वो चीज़ आपको नहीं आएगी समझ में, ठीक है, अगर इंटरेस्ट ना हो तो जो भी आप जो पढ़ाई कर रहे हो ना, तो उसका एक गोल रखो कि नहीं मुझे ना इसके लिए पढ़ना है, मतलब मुझे यहाँ इस गोल पे जो है अचीव करना है, तो मुझे जो है कि इसे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे ये पढ़ना है, तो जो है कि आप पढ़ पाओगे, ठीक है। अब ऐसा पढ़ने के लिए देखो कोई भी चीज़ को ना समझने के लिए हमारा माइंड क्या करता है ना, कि हमारे माइंड जो है ना विजुअल को बहुत अच्छे समझता है। मतलब कि जो फोटो होती है, वीडियो होती है, उनको देखने में मुझे बहुत जल्दी याद हो जाता है, ठीक है। तो आपको भी ना मतलब कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, मान लो फिजिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसमें कुछ प्रिंसिपल होते हैं, कुछ लॉ होते हैं, तो उनको आप जो है ना थोड़ा सा विजुअलाइज करके जो है कि आप याद करो, मतलब थोड़ा सा मतलब मेमोराइज करो, है ना। जो भी आप पढ़ो ना, तो उसको जो है कि पढ़ने के बाद जो है कि आप बुक बंद करके रख देते हो, फिर जो है कि आप गेम में लग जाते हो या फिर जो है क्रिकेट खेलने लगते हो। लेकिन आपको जो है ना थोड़ा सा जो भी आप पढ़ करके उसके आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद, या फिर शाम को, सुबह पढ़ते हो शाम को ना उस चीज़ को रिवाइज कर लो, ठीक है। या फिर जो है कि आप उसको थोड़ा सा विजुअलाइज कर लो, मतलब कुछ कहानी बना करके अपने माइंड में उसको सेट कर लो, ठीक है। तभी जो है कि आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, राइट। तो ऐसे ही आपको करना है, थोड़ा सा विजुअलाइज करोगे ना, क्योंकि टेक्स्ट को हमको जो है ना टेक्स्ट से ज़्यादा जो है ना विजुअल में जो है कि ज़्यादा जल्दी हमें याद रहता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ को जो है ना, अगर जो है कि जो भी आप मतलब प्रिंसिपल पढ़ रहे हो, तो उसको थोड़ा सा विजुअलाइज करके जो है कि आप उसे याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे जो है कि आप पढ़ सकते हो, और ऐसे ही अगर करोगे तो आपकी जो है मेमोरी पावर इंक्रीज हो पाएगी, अगर उसको जो है कि पढ़ने के बाद थोड़ा सा आप रिवाइज करोगे तो, ठीक है। ऐसा नहीं कि पढ़ा और उसको रख दिया, तो ऐसे नहीं हो जाएगा। और अगर जो है कि आपको मेमोरी अगर इंटरेस्ट लाना है अपने में, है ना, तो उसके लिए कोई ना कोई गोल होना चाहिए कि नहीं मुझे जो है कि उस गोल को अचीव करना है, उसके लिए मुझे ये पढ़ना पड़ेगा। तब जाके जो है कि आप उस फील्ड में या फिर आप उस सब्जेक्ट में जो है कि 100% दे पाओगे, तो आपका जो है कि वो रिजल्ट उसमें भी अच्छा आएगा, ठीक है। तो बिना जो है कि इंटरेस्ट लिए और किसी भी चीज़ को आप जो है ना कितना ही पढ़ लो ना, 100 घंटे ही पढ़ लो ना, तो आपको चीज़ वो याद नहीं रहेगी, ठीक है। देखते हो, मैंने एग्जाम्पल आपको बताया कि कुछ लड़के ऐसे होते हैं ना जो कि 2 घंटे ही पढ़ेंगे पर डे, लेकिन जो है कि वो 2 घंटे में बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ और बहुत ही इंटरेस्ट लेकर के उसमें पढ़ते हैं, और वो जो है कि अच्छा स्कोर भी करते हैं, ठीक है। और आप जो 10 घंटे पढ़ते हो, लेकिन मन तो होता नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं होता है, तो इसीलिए जो है कि आपका स्कोर ज़्यादा नहीं आ पाता है, ठीक है। तो फाइनली इस वीडियो में मुझे यही बताना था। तो मैंने इस वीडियो में जो है कि मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। पहला जो है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा आपको जो है कि मेमोरी पावर इंक्रीज कैसे करना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।